हेलो दोस्तों, दिव्यांशु क्लासेस खगड़िया में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं रूल्स फॉर स्पेलिंग्स। इसमें स्पेलिंग का मतलब क्या होता है। स्पेलिंग का सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि स्पेलिंग का मतलब क्या है। आप लोग आगे देखिए और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन वाले बटन को दबाइए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए ताकि जितने भी बताएंगे उन तक भी पहुँचे, वह भी सीखे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, आगे देखिए। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर है स्पेलिंग का मतलब क्या है। स्पेलिंग का मतलब क्या होता है तो आप लोग जो है किसी को कहते होंगे चलिए इस चीज़ का स्पेलिंग लगाइए, यही कहते होंगे। तो स्पेलिंग का मतलब क्या है ये देखिए। किसी लिपि के किस किस प्रतीक को चिन्ह, देखिए सॉरी, किसी लिपि के किस किस प्रतीक चिन्ह को एक क्रम में लिखकर यानी एक साथ लिखकर कोई शब्द निरूपित किया जाता है। यानी एक साथ जब लिखते हैं तो कोई शब्द निरूपित किया जाता है, कोई शब्द निरूपित किया जाता है, यानी कोई शब्द का अर्थ निकलता है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को स्पेलिंग कहते हैं, उसी को वर्तनी कहते हैं। हिंदी में वर्तनी कहते हैं और इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। तो किसी लिपि के किस किस प्रतीक चिन्ह को एक क्रम में लिखकर कोई शब्द निरूपित किया जाता है, वही उसकी वर्तनी कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है? वर्तनी कहलाती है, स्पेलिंग कहलाती है। तो देखिए जैसे कि आप लोग देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर है आर और देखिए राम है, ठीक। अब हम जो है इन्हें स्पेलिंग लगाएंगे। इंग्लिश में कहेगा कि चलो राम के इंग्लिश में स्पेलिंग लगाओ, तो क्या करेंगे? तो RAM, ये सभी क्या हैं? अलग अलग हैं। ए से ए, यहाँ पर लिखना है कैलाश। कोई कहेगा चलो आप ये बताओ कि कैलाश के स्पेलिंग इंग्लिश में लगाओ तो क्या करोगे? देखो, के अलग है, ए अलग है, आई अलग है, एल अलग है, एस अलग है, एच अलग है। तब क्या करोगे? अब सबको क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। ये सभी क्या है? यहाँ पर भी देखो ए यहाँ पर लिख देंगे। अब इन्हें क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो देखो ये सभी अभी अलग अलग है तो इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो जब एक साथ लिखेंगे तो इनका अर्थ हो जाएगा। तो देखिए KAILASH। अब इन सब को एक क्रम में लिख दिए हैं, एक साथ निरूपित कर दिए हैं, एक साथ लिखे हैं। तो यह क्या हो गया? एक शब्द बन गया, एक शब्द निरूपित हो गया है। जिनका अगर इन्हें स्पेलिंग कहेगा कि कैलाश के स्पेलिंग लगाओ तो KAILASH, कैलाश, यही इनका वर्तनी है। तो कैलाश यहाँ पर लिखे हैं तो इनका अर्थ निकल गया है, एक शब्द में आ गया है। तो क्या नाम आ गया? कैलाश। तो आइए एक नंबर में देखिए रूल्स फॉर स्पेलिंग, ठीक है। तो एक नंबर में क्या है? क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्यू के साथ हमेशा यू आता है। जैसे में देखिए, जैसे में क्वीन, तो क्यू है, उसके बाद क्या है? यू। क्यू है, इसके साथ क्या है? यू। तो क्वीन में क्यू के साथ यू आ गया है। क्वारल में क्यू के साथ यू आ गया है। क्वाइट में क्यू के साथ यू आ गया है। क्विक में क्यू के साथ यू आ गया है। देखिए जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ क्यू के साथ यू आ गया है। अब यहाँ 2 नंबर में देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए, यदि किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक एल हटा देते हैं।
यदि किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक एल हटा देते हैं। तो देखिए जैसे हम देखिए यहाँ पर फैत प्लस फूल, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर डबल एल है, तो एक एल को हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फैत फूल, एक एल हटा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हार्म प्लस फूल, यहाँ पर हार्म प्लस फूल है, यहाँ पर भी डबल एल है, और यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक एल हटा देंगे तो हार्मफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रूथ प्लस फूल, यहाँ पर ट्रूथ प्लस फूल को जोड़ेंगे तो इसमें डबल एल है, तो एक एल को हटा देंगे तो लिखेंगे ट्रूथफुल, यहाँ पर एक एल रहेगा जोड़ने के बाद, तो ट्रूथफुल हो जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फूल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। कोई शब्द है और अंत में, कोई शब्द के अंत में क्या है, वाई है, वाई को हटाएंगे तो वाई के बदला में क्या देंगे, आई देंगे। वाई हट जाएगा, आई लग जाएगा, तो आई में बदल देते हैं। और फूल में जो है डबल एल है, उसमें एक एल को हटा देते हैं। तो देखिए ब्यूटी प्लस फूल, यहाँ पर फूल है, डबल एल है, यहाँ पर ब्यूटी के देखिए ब्यूटी के अंत में क्या है, वाई है, इन्हें हटाएंगे तो आई आ जाएगा, और फूल में एक एल हटा देंगे। वाई को हटाने पर आई आया है और फूल में एक एल हटा दिए तो सिंगल एल आया है। अब यहाँ पर देखिए ड्यूटी, ड्यूटी में भी इसके अंत में क्या है, शब्द के अंत में क्या है, वाई है, और वाई को हटाएंगे तो आई होगा। तो ड्यूटी प्लस फूल, ड्यूटी प्लस फूल को जोड़ेंगे तो वाई को हटाएंगे तो आई आएगा, और फूल में डबल एल है तो एक एल को हटा देंगे तो सिंगल एल रहेगा, तो ड्यूटीफुल हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, कह रहा है यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो, यदि किसी कोई भी शब्द है उसके अंत में अगर डबल एल रहेगा तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए। कोई शब्द है जिसके अंत में डबल एल है, अगर कोई और जो है शब्द जोड़ेंगे उसमें तो क्या करेंगे, एक एल को हटा देंगे। तो यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। कोई शब्द है उसके अंत में डबल एल है और दूसरा शब्द उसमें जोड़ेंगे तो क्या है, पहला शब्द में जिसमें डबल एल है उसमें एक एल को हटा देंगे। तो देखिए जैसे में क्या है, वेल है, एक शब्द क्या है, वेल है, अब प्लस कम, यहाँ पर क्या है, दो शब्द जोड़ा जा रहा है, एक वेल और दूसरा कम। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर डबल एल है तो एक एल को हटा देंगे तो क्या होगा, वेलकम। यहाँ पर देखिए ऑल प्लस रेडी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें एक एल हटा देंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ऑल प्लस मोस्ट, यहाँ पर भी डबल एल है तो यहाँ पर एक एल हटा देंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए सी प्लस सी, सी प्लस सी साउंड रहेगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ई आई, क्या जोड़ेंगे, ई आई। जैसे हम देखिए डिसीव, डिसीव, तो इसमें क्या है, ई आई जोड़े हैं। रिसीव, कंसीव, अब इस तरह ई आई जोड़े हैं। और अगर इस तरह लिखोगे रिलीव, रिलीव आई ई जोड़ोगे, बिलीव आई ई जोड़ोगे, साइज आई जोड़ोगे, नाइस आई ई जोड़ोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, सी प्लस सी साउंड में आई ई जोड़ना है तब सही होगा। देखिए 6 नंबर में यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आई एन जी लगाते समय ई को हटा देते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में ई लगा रहेगा तो उसमें ई को हटाने के लिए ई को हटाएंगे, आई एन जी लगाते समय क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। तो देखिए कम प्लस इंग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है इस वर्ब के अंत में ई है तो ई को हटाएंगे, आई एन जी जोड़ेंगे तो कमिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एब्यूज
प्लस इंग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस वर्ब के अंत में क्या है, ई है। इस ई को हटाएंगे तो हो जाएगा एब्यूजिंग। तो यहाँ पर देखिए गिव है, गिव प्लस इंग, आई एन जी जोड़ेंगे, गिव में आई एन जी जोड़ेंगे तो इस वर्ब के अंत में क्या है, ई है, तो इसमें भी ई हटाएंगे तो गिविंग हो जाएगा। राइट प्लस आई एन जी जोड़ेंगे, राइट में प्लस आई एन जी जोड़ेंगे तो ई को हटाएंगे तो राइटिंग होगा। मैक प्लस आई एन जी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते समय इसके अंत में क्या है, ई है, तो ई को हटाएंगे तो क्या होगा, मैकिंग हो जाएगा। देखिए 7 नंबर, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो आई एन जी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए जैसे हम देखिए एग्री प्लस आई एन जी इसमें जोड़ते हैं, एग्री में आई एन जी जोड़ते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एग्रीइंग हो जाएगा। सी प्लस इंग, सी में आई एन जी जोड़ेंगे तो सीइंग होगा, और आई में आई एन जी जोड़ेंगे तो आइंग होगा। सो में आई एन जी जोड़ेंगे तो सोइंग होगा। कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं किया जाएगा कोई परिवर्तन। अगर इस तरह डबल ई, ओ ई, वाई रहेगा तब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो किस में, भर में जब डबल ई, ओ ई, वाई रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए 8 नंबर, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई एन जी लगाते समय आई ई को वाई में चेंज करते हैं। आई एन जी जब लगाएंगे तो उस समय क्या करेंगे, आई को किस में बदलेंगे, वाई में बदलेंगे। यानी चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना, परिवर्तन करना, ठीक है। तो जैसे हम देखिए डाई प्लस इंग, यहाँ पर डाई है प्लस इसमें आई एन जी जोड़े हैं तो यहाँ पर आई, तो आई ई हट जाएगा, डाई में आई हट जाएगा तो आई के बदले में क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा तो डाइंग हो जाएगा। लाई प्लस इंग, आई एन जी इसमें भी जोड़ेंगे, लाई में आई एन जी जोड़ेंगे, क्या होगा, इन दोनों को आई और ई को हटाएंगे तो आई को किस में परिवर्तन करेंगे, किस में बदलेंगे, तो वाई में बदलेंगे। आई को वाई में बदल दिए हैं तो लाइंग हो गया। अब देखिए 9 नंबर, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले वोवेल लेटर है, वोवेल लेटर है और वह वर्ड स्ट्रेस्ड हो तो इंग लगाते समय, आई एन जी लगाते समय अंतिम लेटर 2 बार लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है। जैसे देखिए सिट, सिट, यहाँ पर सिट में क्या करेंगे, आई एन जी को जोड़ेंगे। जब आई एन जी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिट में जो है यह वर्ब है और अंतिम में टी है, तिन्हें डबल कर देंगे तो सिटिंग। रन में डबल एन, यहाँ पर आई एन जी लगाएंगे तो डबल एन जोड़ेंगे तो रनिंग। स्विम में भी आई एन जी जब लगाएंगे तो अंतिम में एम है तो डबल एम हो जाएगा, स्विमिंग। बैग में आई एन जी जोड़ेंगे तो अंतिम में बैग है तो इसमें डबल जी रन जोड़ेगा तो जुड़ेगा तो बिगिंग हो जाएगा। एस्कीप है, आई एन जी जोड़ेंगे इसमें भी तो इसमें क्या होगा, अंतिम में पी है तो एक और पी जुड़ जाएगा तो एस्कीपिंग होगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, या पढ़ाई कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।